नमस्कार, मैं सुदीप पंचमैया। 2024 में होने वाले देश के आम चुनाव यानी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पेंशन बहाली शिक्षक कर्मचारियों, देश के सरकारी शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग मुख्य मुद्दा लगभग अब बन चुका है। इसके संकेत देश भर से मिलने लगे हैं। आम चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के चुनाव में भी यह दिखने वाला है। पुरानी पेंशन बहाली को देश की आर्थिक बर्बादी कहकर प्रस्तुत करने वाले के स्वर जो है, उनके स्वर अब थोड़ा सा बदलने लगे हैं। एनपीएस को आकर्षक बनाने की बात होने लगी, गारंटेड रिटर्न की बात भी होने लग गई है। ये सब इस बात के संकेत हैं कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अब राजनीतिक जो होती रही है, जो राजनीतिक बातें होती रही हैं कि भाई पुरानी पेंशन लागू होगी तो देश बर्बाद हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी, उनके स्वर अब कुंद होने लगे। आर्थिक जानकार भी अब संभल संभल के बोलने लगे हैं। पेंशन बहाली की मांग को नकारने वाले ऑफ द रिकॉर्ड मानने लगे हैं कि पेंशन होनी चाहिए, कर्मचारी इतने साल तक काम करते हैं, उनका बुढ़ापा अच्छा होना चाहिए। पर लेकिन वो उस मंच पर इस बात को नहीं बोल ले पा रहे हैं जहां से निर्णय हो सकता है। ये देश के शिक्षक कर्मचारियों की बड़ी जीत है। हिमाचल प्रदेश ने एक राह दिखा दी है। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली बड़ा मुद्दा था और इसने दिखा दिया। 1% से कम वोट के अंतर से भारतीय जनता पार्टी जो रूल कर रही थी वहां पे, उनकी 15 सीटें कम हो गई। अगर करीब 2.5% वोट इस प्रकार का हो जाता तो क्या स्थिति होती हिमाचल में, यह समझा जा सकता है। कुल मिला के ये है कि अब पुरानी पेंशन बहाली को नकारना मुश्किल हो गया। उत्तराखंड की बात करें तो कर्णप्रयाग की रैली ने काफी कुछ स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। 8 जनवरी को पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव होने वाला है। इसी प्रकार के आंदोलन अन्य राज्यों में भी चल रहे हैं। कुल मिलाकर यह है कि 2024 के आम चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली बड़ा मुद्दा रहने वाला है। इस मुद्दे की खासियत यह है कि इसके खिलाफ कोई मास्टर स्ट्रोक भी शायद काम नहीं करेगा। आम जनता के मन में भी ये बात है कि भाई पुरानी पेंशन की मांग को आखिर क्यों नकारा जा रहा है। और इसमें ये बात भी निकल कर आती है कि 5 साल के विधायक सांसद पेंशन पाते हैं, तो 60 साल तक देश के लिए, राज्य के लिए, सरकार के लिए अपना जीवन देने वाले कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए। ये बात इस बात को अब दबाना बहुत मुश्किल हो गया है राजनीतिक व्यवस्था के लिए। कुल मिलाकर अब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो बातें अभी तक हो रही है वो संभव नहीं है। इसे शायद है कि सरकार को लागू करना ही पड़ेगा, बहाल करना ही पड़ेगा। थैंक यू।